वो है बाहर मत जाओ। बाहर मत जाओ क्या हो जाएगी अंग्रेजी? डोंट गो आउट। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। मैं कुछ खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं कुछ खाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। एक ही बात है। तो एक बार में चाहता हूं हो जाएगा, एक बार में चाहती हूं हो जाएगा, ठीक है। तो पर अंग्रेजी जो है वो सेम रहेगी, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। या अगर लड़की के बारे में बात करनी हो तो कहेंगे आई डोंट नो हर, है ना। यह आदमी कौन है? हु इज दिस गाय? यह आदमी कौन है? हु इज दिस गाय? कृपया आइए, प्लीज कम। कृपया आइए, प्लीज कम। स्नान करें या नहा लो, टेक बाथ। स्नान करें या कहना हो नहा लो, टेक अ बाथ। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ज्यादा स्मार्ट मत बनो या ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, डोंट बी ओवर स्मार्ट। तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड। देखिए गेट रेडी भी आप बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मैंने उसके ऊपर भी क्लास करा रखी है, आप गेट रेडी भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं किसी को गेट ड्रेस्ड तो बात मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। मतलब में कोई समस्या नहीं है, मतलब दोनों का सेम है कि आप तैयार होने के लिए बोल रहे हैं। बट जब आप गेट ड्रेस्ड बोलते, गेट रेडी बोलते हैं तो ये बहुत ही आम लैंग्वेज में हम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। लेकिन जब आप गेट ड्रेस्ड बोलते हैं दैट मीन्स कि आपकी लैंग्वेज जो है वो दिन प्रतिदिन स्टैंडर्ड होती जा रही है। मतलब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर चीज को अलग अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं। जैसे तैयार हो जाओ को आप गेट ड्रेस्ड भी बोल सकते हैं, गेट रेडी भी बोल सकते हैं। तो हो गई ना एक लाइन के ही दो अनुवाद। तो एक में क्या है कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी स्टैंडर्ड हो गई है ना। आपकी इच्छा, आप चाहे गेट रेडी कह लीजिए, गेट ड्रेस्ड कह लीजिए, दोनों काम करेगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर या व्हाट इज द मैटर। अगेन से व्हाट इज द मैटर या व्हाट्स द मैटर में भी वही स्टैंडर्ड का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर आप जब व्हाट्स द मैटर कहते हैं तो आपकी जबान ना थोड़ी साफ होती है अंग्रेजी में, ठीक है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर बिल्कुल सही है, वही तो है, एक ही बात है। एक कॉन्ट्रैक्शन है, एक फुल फॉर्म है ना। जैसे व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्शन होकर के उसका कॉन्ट्रैक्शन ही तो है व्हाट्स, राइट। तो आप दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। जो याद रहे उसका इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट इज कि आप बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? आर यू श्योर? ओह मुझे क्षमा करे, ओह आई एम सॉरी। ओह मुझे क्षमा करे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जहां पर आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं। आपको किसी चीज के लिए जो है आप अपनी फीलिंग को बता रहे हैं, राइट। ओह मुझे क्षमा करे, ओह आई एम सॉरी। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज, है ना। आप सुंदर दिख रहे हैं, यू आर लुकिंग एलिगेंट। आप सुंदर दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप बेहतरीन दिख रहे हैं, आप खूबसूरत दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं यू आर लुकिंग एलिगेंट। ये तो आपकी उदारता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी उदारता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये सब आपका है, इट्स ऑल योर्स। ये सब आपका है, इट्स ऑल योर्स। मुझे थोड़ी थोड़ी देर हो गई है, आई एम अ बिट लेट। मुझे थोड़ी देर हो गई है, आई एम अ बिट लेट। मुझे आपसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर। मुझसे शालीनता से बात करो या मुझसे नम्रता से बात करो, मुझसे आराम से बात करो। टॉक टू मी पोलाइटली। पोलाइटली शब्द का अर्थ ही होता है बिल्कुल नम्रता से, शालीनता से, है ना। टॉक टू मी पोलाइटली, मुझसे शालीनता से बात करो, टॉक टू मी पोलाइटली। ठंडे दिमाग से सोचो, थिंक विथ कूल माइंड। ठंडे दिमाग से सोचो, थिंक विथ कूल माइंड। अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की सुनो, फॉलो योर हार्ट। मुझे आराम नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड।
मुझे आराम नहीं लग रहा है, मुझे मतलब बेचैनी महसूस हो रही है, तो भी आप कह सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। अगर बेचैनी नहीं रह रही होती तो आपको रिलैक्स फील होता, करेक्ट। तो मुझे आराम नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड। मैंने तुम्हारी उपेक्षा की, आई नेग्लेक्टेड यू। मैंने तुम्हारी उपेक्षा की, आई नेग्लेक्टेड यू। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, ठीक है। मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उसका भी हो सकता है आई नेग्लेक्टेड यू। मैं यहां रहने के लिए बाध्य हूं, आई एम बाउंड टू स्टे हियर। मैं यहां रहने के लिए बाध्य हूं, आई एम बाउंड टू स्टे हियर। मुझे इस पते पर जाना है, आई नीड टू गो टू दिस एड्रेस। मुझे इस पते पर जाना है, आई नीड टू गो टू दिस एड्रेस। ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी। यह मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी। मैं इसमें नहीं हूं, आई एम नॉट इन टू इट। मैं इसमें नहीं हूं, जैसे कोई चीज होती है ना जिसका आप हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट थिंग, तो आप कह सकते हैं कि मैं इसमें नहीं हूं भाई, तुम लोग जो प्लान कर रहे हो करो, मैं इसमें नहीं हूं। आई एम नॉट इन टू इट, आई एम नॉट इन टू इट। मुझे यह पसंद नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। मुझे यह पसंद नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। आप आई डोंट लाइक इट भी कह सकते हैं, बट फॉन्ड ऑफ दिस का मतलब होता है आदतन, मतलब ये फॉन्ड जो शब्द है मतलब कोई चीज रिपीटेडली अगर आपको पसंद या नापसंद हो तो वहां पर आप फॉन्ड कह सकते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज के फॉन्ड होंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस, मतलब कि आपको बहुत बहुत आप पसंद है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए फैन है आप उस चीज के। लेकिन जब आप नहीं है तो क्या आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस, मतलब हाँ ठीक है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों को इस्तेमाल, दोनों को रख दिया है ताकि आप में से दोनों में से आपको जो मतलब जमे आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। क्या आप घुटन महसूस कर रहे हैं, आई यू फीलिंग सफोकेटेड। सफोकेटेड एक ऐसा शब्द है जो घुटन के लिए इस्तेमाल होता है ना। सफोकेशन, मुझे घुटन हो रही है, आई एम फीलिंग सफोकेटेड। क्या आपको घुटन महसूस हो रही है, आर यू फीलिंग सफोकेटेड, राइट। मैं इसके बारे में पागल नहीं हूं, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। मैं इसके बारे में पागल नहीं हूं, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। जैसे कई बार होता है ना कि कोई चीज, कोई घर पे कोई बात हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा वो चीज पसंद है, और वो फिर जिनको जिनको पसंद है ना उनको वोटिंग के लिए मतलब बोलने लगता है कि हाँ उसको भी तो पसंद है, उसको भी तो पसंद है। तो इस समय में क्या बोलते हैं अगर बचना हो आपको तो, कि नहीं ठीक है मुझे पसंद है पर मैं पागल नहीं हूं उस चीज के लिए, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। समझ रहे हैं कहां पे बात हो रही है वाली चीज। मैं इसके बारे में पागल नहीं हूं, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। चलो अब चलते हैं, लेट्स गो नाउ। चलो अब चलते हैं, लेट्स अस गो नाउ या लेट्स गो नाउ, दोनों कह सकते हैं, समस्या कोई नहीं है, दोनों सही है। मेरे लिए अब बहुत हो गया है, मेरे लिए अब बहुत हो गया है, आई हैव हैड इनफ। मतलब कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति है, आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं उस चीज से, कि मेरे लिए बहुत हो गया है ना, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे लिए बहुत हो गया है, आई हैव हैड इनफ, आई हैव हैड इनफ। अभी मेरे साथ आओ, कम विथ मी नाउ। अभी मेरे साथ आओ, कम विथ मी नाउ। सब ठीक है, ऑल आर फाइन। सब ठीक है, ऑल आर फाइन या एवरीथिंग इज फाइन। तो यहां पर सब जो है वो आप इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, जब आपसे कोई पूछे कि आपका परिवार कैसा है ना, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, तो आप क्या बोलते हैं, सब ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन या ऑल आर फाइन। कितनी दूर यानी कि हाउ फार, कितनी दूर, हाउ फार। ये ठीक है, दिस इज फाइन। ये ठीक है, दिस इज फाइन। यह मेरा है, दिस इज माइन। यह मेरा है, दिस इज माइन। आप चिंता ना करें, डोंट यू वरी। आप चिंता न करें, आप कह सकते हैं यू डोंट वरी, या आप ये भी कह सकते हैं यू डोंट वरी या डोंट यू वरी, एक ही बात है। अब मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू नाउ। अब मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू नाउ। आप वहां थे, यू वर देर। आप वहां थे, यू वर देर। बैठक में देरी ना करें, बैठक मतलब मीटिंग है ना, मीटिंग जो होती है उसको बैठक कहते हैं हिंदी में। डोंट डिले द मीटिंग, बैठक में देरी ना करें,
डोंट डीले द मीटिंग। डीले करना मतलब उसको आगे बढ़ाते जाना, समय से आगे। 2 बजे है तो 4 बजे कर दिया, 4 बजे किया फिर 6 बजे कर दिया, तो इसको क्या कर रहे हैं, डीले कर रहे हैं, समय में समय को बढ़ा रहे हैं। वह कहाँ थी, वे वो शी। वह कहाँ थी, वे वो शी। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। हम इसके लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर दिस। हम इसके लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर दिस। यहां से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। यहां से बाहर निकल जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरे सामने से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई फेस। मेरे सामने से हट जाओ या मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई फेस। मेरे सामने से हट जाओ। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, आर यू गेटिंग एंग्री। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, आर यू गेटिंग एंग्री। गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। गुस्सा क्यों आ रहा है, वाई आर यू गेटिंग एंग्री। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हाउ डे यू से दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, हाउ डेयर यू से दैट। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू अपसेट। तुम क्यों परेशान हो, वाई आर यू अपसेट। आइए खेलते हैं या चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। आइए खेलते हैं या चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। बस आ रहा है, जस्ट कमिंग। बस आ रहा है, जस्ट कमिंग। अच्छा, ये वाला वाक्य आप कहां कहां पे बोल सकते हैं। कोई सामान अगर आ रहा है और आपसे कोई पूछे कि कहाँ है सामान, तो कह सकते हैं बस आ रहा है, जस्ट कमिंग। कोई व्यक्ति अगर आ रहा है और कोई पूछे कहाँ है भाई, तो कह सकते हैं बस आ रहा है, जस्ट कमिंग। इसका इस्तेमाल जो है आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ हो, तो आप कह सकते हैं जस्ट कमिंग, राइट। 3 तरीके से इसका इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी दिखाना होता है किसी भी चीज में, है ना। तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं अपने काम में व्यस्त हूं, आई एम बिजी विथ माई वर्क। आई एम बिजी विथ माई वर्क। मैं आपसे निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैं आपसे निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। शांति से सोचो, थिंक कामली। काम शब्द का अर्थ क्या होता है, शांत। ये मैंने वर्ड मीनिंग की क्लास में आपको करा रखा है। कामली का अर्थ क्या हो गया, कि थिंक कामली मतलब शांति से सोचो, ठंड रखो, शांति से सोचो, है ना। मुझे तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। ग्लैड मतलब प्रफुल्लित होना, खुश होना बहुत, है ना। मुझे तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। आई एम ग्लैड टू सी यू अगेन। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर समवन। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं, वाक्य अनुवाद दोनों में सेम होगा, आई एम वेटिंग फॉर समवन। इसे यहां रखें, कीप इट हियर। इसे यहां रखें, कीप इट हियर। मेरे साथ बैठो, सिट विथ मी। मेरे साथ बैठो, सिट विथ मी। जल्दी ही घर आए, कम होम सून। जल्दी ही घर आए, कम होम सून। वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। इनोसेंट शब्द का अर्थ होता है निर्दोष, है ना, मासूम। वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। कौन है ये, हु इज ही। कौन है ये, हु इज ही। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। क्या हाल है, हाउ आर यू। क्या हाल है, हाउ आर यू। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी।
मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी। सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। इसे अभी करो, डू इट नाउ। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। इसे यहां लाओ, ब्रिंग इट हियर। इसे यहां लाओ, ब्रिंग इट हियर। ज्यादा चालाकी से काम लेने की कोशिश मत करो, या ज्यादा चालाकी से काम लेने की कोशिश न करें। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, या डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट। ठीक है, डोंट ज्यादा चालाकी से, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। आप हमेशा मुझे दोष देते हैं, यू ऑलवेज ब्लेम मी। आप हमेशा मुझे दोष देते हैं, यू ऑलवेज ब्लेम मी। क्या आप जा रहे हैं? आर यू लीविंग? क्या आप जा रहे हैं? आर यू लीविंग? मत भूलना, डोंट फॉरगेट। मत भूलना, डोंट फॉरगेट। लेकिन क्यों? बट वाई? लेकिन क्यों? बट वाई? ये कैसा है? हाउज दैट? ये कैसा है? हाउज दैट? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इज इट ट्रू? नाश्ता कर लो, ईट योर ब्रेकफास्ट। नाश्ता कर लो, ईट योर ब्रेकफास्ट। सबर रखो, हैव पेशेंस। सबर रखो, हैव पेशेंस। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम। असुविधा के लिए खेद है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। इनकन्वीनियंस का अर्थ होता है असुविधा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये तो आपकी उदारता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी उदारता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। कृपया अपनी सहायता स्वयं करें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। कृपया अपनी सहायता स्वयं करें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। अच्छा किया, वेल डन डियर। अच्छा किया, डियर। डियर मतलब प्रिय, जो आपको प्रिय हो। वेल डन डियर। घर पर रहो, स्टे एट होम।